जो लोग प्रैक्टिस किए होते हैं ना, उन लोगों के लिए सवाल कुछ भी नहीं है। बिना पेन उठाए इस सवाल को किया जा सकता है बहुत आराम से। ठीक है, हम बताते हैं। अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे होगा ऊपर का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 1 प्लस सीधे सीधे साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। बस इतना ही आएगा आपका। कैसे आएगा भी बताते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कॉस होता है, ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बटे कॉस होता है, ये टेन हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब ये आया क्यों, कैसे आया, सुनते जाइए। जब भी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा दिया हो या 1 माइनस साइन थीटा दिया हो, साथ में 1 प्लस कॉस थीटा दिया हो या 1 माइनस कॉस थीटा दिया हो, इसके लिए आपको इसको यहाँ पे ऊपर और नीचे इनका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर हम देखिए कि नीचे कितना गिवन है, 1 माइनस साइन थीटा गिवन है, तो जब उसका साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा होगा, और 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ऊपर अगर 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ठो 1 प्लस साइन थीटा तो पहले से है, एक ठो और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे समझिए। अब नीचे का हाल चाल थोड़ा वो है, अगर इसमें हम नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों करना है, 1 प्लस साइन थीटा का, तो ये बन गया अपन का a माइनस बी और a प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे अपने पास बन गया दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और नीचे होगा यहाँ पे कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर, और इस पर लगा हुआ है रूट। तो जब रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर ख़त्म, यानी कि यही चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए बात को। और इस कॉस को बारी बारी से एक एक में डिवाइड कर लीजिए। तो एक में कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस यानी सेक बना, फिर साइन बटे कॉस यानी टेन बना, बस ख़त्म हो गया। दोस्तों 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच का नाम है अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है उसका 3rd एडिशन आ चुका है। इसी का सॉल्यूशन इस बैच के अंदर हम लोग करने वाले हैं। कंप्लीट करवाएंगे इस बुक को सिर्फ और सिर्फ 139 रुपीज़ में। अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 139 रुपीज़ में। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे इनरोल होना है, आपको डिटेल बता दिया जाएगा व्हाट्सअप के ऊपर। इसमें आपको इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट ट्रिक और स्मार्ट अप्रोचेस बताए जाएंगे। और इस बुक में खास बात यह है कि 2024 से 2026 तक के ही प्रश्न हैं, यानी कि इन 3 सालों के सभी एग्जाम्स के प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। टोटल 3500 से ज़्यादा प्रश्न हैं इसमें। तो ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके। और अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक से डिटेल में, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में है। इसमें कंप्लीट डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इतना आसान सवाल भी कोई पूछता है क्या? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सवाल, है ना। सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर बी। कैसे आया सुनिए। ये जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये कितना होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इधर देखें हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले आइए इधर पकड़ के, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर के हो गया। तो कॉस स्क्वायर बी, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी यानी कॉट स्क्वायर बी के की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना ही करना था। इसमें तो आपको सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपने पास 3 है और हाइपोटेनस यहाँ पे आपका 5 है ना। तो बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 4 5 पता ही है आपको। अब सुनिए, हमें कॉट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, और कॉट बताइए क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 4, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3, इसका होल स्क्वायर, माइनस कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन तो आपको गिवन ही था 3/5, यानी कॉसेक हो जाएगा 5/3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, यहाँ हो गया 32 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ कितना होगा
25 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 9 9 दोनों जगह है तो 32 माइनस 25 यानी कि 7 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो 7/9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आइडेंटिटी पर दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, है ना। वही जो 3 आइडेंटिटी आपको बताए गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर उधर करके बहुत सारे फार्मूले उसी से बन जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसी पर सवाल आया है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है आपका सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए सेक होता है 1/cos, तो यहाँ पे हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा, और नीचे जो कॉसेक है, कॉसेक होता है 1/sin, तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब sin/1 हो जाएगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, है ना। सीधे सीधे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए इसको देखें, वैल्यू याद है तो 5-5 सेकंड के हैं सवाल, सीधे सीधे देखें। cot 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 ये हो गया 2, प्लस यहाँ देखिए sec 30 है, ठीक है। अब sec 30 होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा है तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/√3 का स्क्वायर करना है हमें, तो 3 तो पहले से है, और 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2/√3, एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे देखिए साइन है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे अपन लोग, है ना। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए कि जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, और ये 3 से ये 3 खत्म, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 से 4 खत्म, 1 आ गया, यहाँ पे काट कूट के 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। इस सवाल को देखें, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन गया ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा यहाँ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये बताइए कि जब हम 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए जोड़ेंगे दोनों को, तो साइन ए प्लस का और माइनस का ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, और नीचे कितना होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा आपका, चलिए स्टेप स्किप करते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है, स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है, बाकी करने तो मन में ही हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनटू यहाँ पर कितना है कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी, कैसे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर का कॉस स्क्वायर ए नीचे का कॉस स्क्वायर ए ख़त्म हो गया, बस 2 बचा है यहाँ पे, है ना। तो 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, tan की वैल्यू tan प्लस कॉट आपको दिया गया है ये, है ना, और बोला गया है इसकी वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है, कैसे समझिएगा। यहाँ पे ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पे आपको पता है tan थीटा ऐसे है, और कॉट को अपन लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है, 1 यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखिए, हम इस 4 को थोड़ा सा तोड़ना चाहते हैं और इस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हम 4 को, अच्छा 4 है ना, ठीक ठीक ठीक, 4 को कैसे लिख पाएंगे, 4 को नहीं लिख सकते, ठीक है, तो फिलहाल रहने देते हैं, 4 यहाँ पर रहने देते हैं। क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ऊपर हो गया आपका tan और tan मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा +1, तो tan स्क्वायर थीटा +1 कितना होता है, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ही मतलब है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे है आपका tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये अपना 4 गिवन है। अब हमें tan सेक स्क्वायर थीटा तो मिल गया, हमें चाहिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए। फिलहाल
अब देखिएगा दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, है ना। दूसरा जुगाड़ कैसे, देखिए tan को बदल दीजिए 1/cot में, देखते जाइए बस, आप देखते जाइए बस, ठीक है। cot थीटा में हमने बदल दिया और प्लस कॉट को कॉट में ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये 4 गिवन है। हमने एक बार क्या किया यहाँ पे कि इस कॉट को tan में बदल दिया और सॉल्व किया। अब क्या कर रहे हैं कि इस tan को कॉट में बदल रहे हैं, तो 1/cot थीटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉट थीटा। ये कितना होगा, कॉट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉट से, तो कॉट स्क्वायर हो गया, 1 + कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कॉट थीटा बनेगा। तो ये हो गया आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है कि नहीं। बस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को यहाँ पे, इसको और इसको जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा बताइए ज़रा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा, ठीक, इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर का राइट साइड और उधर का राइट साइड, यानी कि 4 × 4, ये आ गया आपका 16, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 होता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसको भी डायरेक्ट करना है सीधे सीधे। tan थीटा की वैल्यू √3 दिया है, थीटा कितने डिग्री पे √3 होता है बताइए, 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री अपना √3 के बराबर होता है। तो अगर tan थीटा यहाँ पे √3 दिया गया है, इसका मतलब क्या है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री होगा। थीटा एक न्यून कोण भी है तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 60 है, ठीक है। हमें सेक थीटा निकालना है, तो यानी कितना निकालना है, सेक 60 निकालना है। cos 60 होता है 1/2, सेक 60 हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 का उल्टा 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आ जाइए इसको देखते हैं। ये तो सीधा सीधा कम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है सवाल, बता चुके हैं कम्प्लीमेंट्री कैसे काम करता है सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे आपको इस या तो साइन को या फिर कॉस को किसी एक को ही बदलना है, तो हम क्या करते हैं कि साइन को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदल देते हैं। तो साइन का कम्प्लीमेंट्री आपको बताया जा चुका है, सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि साइन बदलता है कॉस में अगर कम्प्लीमेंट्री लिख रहे हैं तो, और कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है कॉट में, tan किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट बदलता है tan में। इसी तरीके से सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा यहाँ पर सेक में। क्लियर, ठीक है। तो साइन को हमने किस में बदला, कॉस में, तो ऊपर हो गया कॉस। अच्छा, जब हमने साइन का कम्प्लीमेंट्री लिखा तो 80 का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। 80 का कम्प्लीमेंट्री होगा 10, क्यों, 90 - 80 है ना कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री होते हैं तभी उनको कम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे हो गया 10, और cos 10 ऊपर भी है, cos 10 नीचे भी है। क्लियर, तो ये तो 1 आ गया सीधे सीधे, माइनस यहाँ देखिए। अब इसमें भी आप देखिए कि इस सेक को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदल लेते हैं, तो यहाँ तो आपका साइन 57 है ही, साइन 57 है ही, ये सेक को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलेंगे तो सेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक, है ना, कॉसेक, कॉसेक। और 33 का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 57, 90 - 33, और प्लस का यहाँ पर लास्ट में 2 है। अब देखिए ये 1 हो गया कट के, 1 माइनस 57, साइन 57 कॉसेक 57, ये 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, और प्लस यहाँ पर 2 है, तो 1 - 1 खत्म हो गया, 2 आ गया आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब इसमें दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो ही इस सवाल को बड़े आराम से जल्दी लगा पाएंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इस सवाल में दिक्कत होने वाला है आपको। ठीक है, चलिए बताते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो अपने पास tan की वैल्यू 6/7 दी गई है। tan को हम लोग लिख सकते हैं sin A / cos A, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये 6/7 है। अब यहाँ देखिए कि साइन और कॉस है, नीचे भी आपका साइन और कॉस है, और इनका पावर भी सेम है। अपना अगर देखा जाए यहाँ पे तो साइन और कॉस है, रेशियो दिया है, साइन कॉस का रेशियो 6/7 है ना। और यहाँ पे भी ऊपर साइन कॉस, नीचे साइन कॉस, लेकिन इनका पावर सेम है, 1 पावर है सब जगह। तो जब ये 1 पावर या 2 पावर या 3 पावर हो, मतलब ऊपर नीचे का पावर सेम हो,
सबका, साइन का भी और कॉस का भी, सब सेम हो। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 7 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर भी दे सकता है, सिंगल पावर भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है। जब भी ऐसा दे तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, साइन की वैल्यू 6 ले लेनी है और कॉस की वैल्यू 7 ले लेनी है और रख देना है। कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे, तो 7 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 7, तो कॉस रख दिए। और ऐसे ही नीचे भी 7 इंटू 6 और माइनस 2 इंटू 7। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 42 और 14, 42 और 14 56, ऊपर हो गया 56, नीचे हो जाएगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा 7 छक्के 42 और 14 56 होगा, ठीक है। नीचे कितना होगा यहाँ पे 42 माइनस 14, ठीक है, तो 42 माइनस 14 28 आ जाएगा। ये काटेंगे तो 7 अट्ठे 56 और 7 चौके 28। अरे यार ये तो 2 ही आ गया ना, सीधे सीधे 2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।